ओम शांति। आज की तारीख है 26 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। संशय बुद्धि से और किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ अपना नुकसान होता है। निश्चय रखने से अपना फायदा, संशय रखने से अपना नुकसान। इसमें ना तो हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं कि हमें संशय आ गया तो इससे भगवान के कार्य में कोई फर्क पड़ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना नुकसान होगा। और जो आत्माएं मुझे देखकर या मुझसे प्रभावित होकर या जिनके ऊपर भी कोई असर पड़ा होगा उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि वो आपको देखकर ही चल रहे हैं। इसीलिए संशय बुद्धि बनना, अपना नुकसान करना, क्योंकि आपने अपनी प्रजा बनाई। अब आपकी प्रजा भी इफेक्ट होगी क्योंकि आप संशय बुद्धि हैं। उनके दिल में कुछ आएगा, उनका निश्चय भी हिल जाएगा क्योंकि आप संशय बुद्धि हैं। तो आप अपनी प्रजा का नुकसान कर रहे हैं, अपनी प्रजा। तो नुकसान प्रजा का हुआ या आपका हुआ, का अपना नुकसान है। संशय बुद्धि बनने से निश्चय कब हुआ था, कैसे हुआ था, सोच के देखना चाहिए। क्या उस समय आप बाप को जानते थे, पहचानते थे? वो आकर्षण कौन सी थी जिसके आधार पर आपने कहा हाँ भगवान है? और संशय कब आया? किस आधार पर आप संशय बुद्धि बने? देह अभिमान के कारण, जिसके कारण अब कहते हैं भगवान नहीं है। तो भगवान तो तब भी वही था, भगवान आज भी वही है। सिर्फ फर्क किसकी बुद्धि में पड़ा? उस आत्मा की। बाबा तो हीरे जैसा बनाना चाहते हैं। बाबा हर एक को हीरे तुल्य बनने की ही शिक्षा देते हैं। बाबा कभी ये नहीं कहेंगे ये ऐसा, वो वैसा, ये ऐसा और आप भी ऐसा करो, ऐसा वैसा बनो। नहीं, हमेशा बाबा एक ही शिक्षा देते हैं, कोई कैसा भी, तुम्हें बनना हीरे जैसा, चाहे कोई कैसा भी, क्योंकि तुम्हारा निश्चय ही ये साबित करेगा कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। और लास्ट में तो सबको पता चलेगा। फिर जो कहते हैं ना, हे प्रभु तेरी लीला परम अपार, तेरा कोई नहीं जान पाता, तू ही अपना बताता। कोई उसको अपने आप से जान नहीं सकता। और वो जब आके बताता है तो उसे जो कोई पहचानता है, जानता है, उसका कहना मानता है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की सदा ही जीत होती है। संगम पर तो जीत है ही, पर कल्प के किसी भी मोड़ पर उन्हीं की जीत होती है जो संगम पर निश्चय बुद्धि रहते हैं। क्योंकि ये एक जन्म का सौदा नहीं है, ये कल्प कल्प और कल्प में वंडरफुल पार्ट का सौदा है। इसमें जो जैसा ढूंढता है वो वैसा ही पाता है। हम क्या बोएंगे जिसके आधार से हम कल्प कल्प उसे खाएंगे। क्या मैंने अपना पार्ट बजाया, कैसा बजाया? देह अभिमान को किनारे किया, देही अभिमानी स्थिति बनाई, मेरा निश्चय कैसा था? ये हर एक अपने आप में अपनी जांच जरूर करे, क्योंकि संशय आने से और किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान होता है। खुद पर नियंत्रण खो देते हैं। कहाँ स्वराज्य अधिकारी बनने चले और कहाँ दिल शिकस्ती को गले लगा लेते हैं। कहाँ ये जीवन ही पसंद नहीं आने लगता। कहाँ धारणाओं में इतनी ऊंच प्राप्तियां करने वाले धारणाओं का त्याग कर देते हैं, सिर्फ कारण
संशय आ गया कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, ये क्या, क्यों, ऐसे वैसे, ये सारी बातें संशय बुद्धि कब बना देती हैं, मनुष्य आत्मा को पता भी नहीं पड़ता। और निश्चय बुद्धि बनने के लिए हर बात का सॉल्यूशन बाबा के महावाक्यों में है। उस पर अटेंशन दो और निश्चय बुद्धि बने रहो। पर अटेंशन जैसे ही कम होता है तो माया भी चांस ले लेती है। माया चांस तब लेती है जब जब आप हिलते हो, और माया तब हारती है जब जब आप स्ट्रांग बनते हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा को मालूम है मेरा निश्चय मुझे कहाँ पहुंचाएगा, और संशय का अगर कीड़ा आया तो वो मुझे कैसे बर्बाद करेगा। हर ब्राह्मण आत्मा जानती है कि किसी भी बात पर संशय उठा तो स्थिति बनेगी कभी नहीं, बिगड़नी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे ऐसी बिगड़ती है कि बाप का हाथ, साथ, खुशी, अवस्थाएं सब गिर जाती हैं। और बात रहती है, बस बाप नहीं रहता, बातें रह जाती हैं। और मनुष्य ये समझता है ये ऐसा ही है, यहाँ ऐसा ही है, और ऐसा समझने से वो संशय बुद्धि बन विनश्यंति को प्राप्त करता है। तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जब विनाश नजदीक पहुंचता है, याद रखना ब्राह्मण आत्माओं में से कोई निश्चय बुद्धि नंबर 1 चला जाता है, और कोई विनाश के समय में निश्चय खो देता है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे प्रश्नों की जब प्रश्नावली बनती है तो आत्मा संशय बुद्धि विनश्यंती होती है। माना जो प्राप्ति वो कर रही है वो प्राप्ति अभी उसे हो नहीं सकती, और सजाएं खाकर फिर पावन बनना होगा। तो कहा जाता है अगर 1 का 1000 गुना मिलता है, तो अगर कुछ ऐसा कर्म किया तो 1000 गुना दंड भी मिलता है। अगर प्राप्ति 1000 गुना है तो सजा भी 1000 गुना है, क्योंकि डायरेक्ट पालना ले रहे हैं। और डायरेक्ट पालना में लाभ भी बहुत होता है, और नुकसान तब होता है जब निश्चय बुद्धि ना बनकर संशय बुद्धि और बाप का सामना करने लगते हैं। तो ऐसी आत्माएं सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करती हैं। और हमें क्या डायरेक्शन मिले हैं, हमें ये जीवन किसके लिए मिला है? सेवाधारी बनकर पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए। तो क्या अगर हम सोचें, क्या सिर्फ अपने कल्याण में ही लगे हुए हैं? विश्व कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व की आत्माओं को साकाश देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम ब्राह्मण आत्माएं सेफ हैं, परमात्म छत्र छाया में है, लेकिन उस सेफ्टी को साथ रखते हुए हम पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण कैसे कर रहे हैं? क्या जब हम योग करते हैं, तो बाबा ने कहा है, क्या जब आप योग करते हो तो सुध बुध भूल जाते हो? पूरे विश्व को साकाश देने के लिए क्या ये याद रखते हो कि इस विश्व को साकाश देने का कर्तव्य आपका कितना ऊंचा है? ये अपने में ही उलझे रहते हो, अपनी ही समस्याओं को इतना बड़ा बना देते हो कि विश्व कल्याणकारी बनने का जो आपका इतना ऊंचा सम्मान है, उसका कर्तव्य भूल जाते हो। तो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण अभी तक भी पूरे विश्व को साकाश नहीं दे पा रहे। क्यों? कारण क्योंकि अपने में इतना उलझे हुए हैं कि विश्व के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। आप सोचो, आप सेफ हो, और उनके बारे में सोचो जो सेफ नहीं है, तो उनको सेफ्टी का साधन कौन देगा? जब आप योग में वो साकाश देंगे, विश्व कल्याण करेंगे और अपनी सुध बुध खो देंगे। ये नहीं कि आप समय ही देखते रह जाएं, घड़ी ही देखते रह जाएं कि अब तो समय हो गया, मेरा योग करने का समय पूरा हो गया। इसीलिए हमें हमारे कर्तव्य के प्रति कितना वफादारी से ये पाठ प्ले करना चाहिए। वो होगा भी तब जब हम निश्चय बुद्धि होंगे,
तो परमात्मा महावाक्यों को सिद्ध करके दिखाएंगे, और ये सिद्ध करना हमारा कर्म है। भगवान अपना धर्म निभा रहा है, हमारा कर्म क्या है ये जरूर चेक करना। इसलिए कभी भी संशय में नहीं आना, क्योंकि भगवान हमको हीरे तुल्य बनाना चाहता है, और संशय होने से हम अपना नुकसान कर लेंगे। ओके, ओम शांति। आज का प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? बताओ। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? किस आधार पर पास होंगे? उत्तर है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। अब इस पॉइंट पे भी सोचना, निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। साहस माना चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, सब उल्टा हो जाए, पर निश्चय कभी ना हिले। निश्चय इतना रिंचक मात्र ना हिले, क्योंकि माया वहीं चांस ले लेगी, सब लूट लेगी। तो निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। ये साहस आपको किसी और को नहीं दिखाना होता, ना ब्राह्मण परिवार को दिखाना है। ये साहस आपने अपने आप को दिखाना है कि माया से आपको डरना नहीं है। क्योंकि जहां निश्चय में हल्का सा भी दरार आई तो माया जरूर एग्जाम लेगी भाई, जरूर आके आपकी चेकिंग करेगी। और कई बार क्या होता है कि एक हल्की सी दरार आती है, उसके बाद सारे पेपर शुरू हो जाते हैं। अचानक ही ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, इतने सारे तूफान कैसे आ रहे हैं। तो निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है। आप किसी मनुष्य आत्मा को मत देखिए, आप ये देखिए कि माया आपके साहस को कैसे तोड़ रही है, क्योंकि वो चाहती है कि आप संशय बुद्धि बने। माया इस साहस को तोड़ती है। साहस माना हिम्मत। जो निश्चय से आपके अंदर हिम्मत आई है, एकदम आप अपने आप को हिम्मतहीन महसूस करेंगे और ये रियलाइज करेंगे कि मेरी हिम्मत नहीं है, तो माया चांस लेने जरूर आती है। आपको अजीब अजीब से थॉट दे देती है, और ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं जो जीवन में कभी नहीं आए होते हैं। वो माया है। तो माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। अब दूसरे कौन? जिनके लिए आप निमित्त बने, उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। कई बार क्या होता है, अरे हमने तो कहा ना बाबा को देखो, पर कैसे देखें, अभी तो आप भी दिख रहे हो उन्हें। बाबा को तब देखेंगे जब इस ज्ञान को अच्छे से समझ जाएंगे, उससे पहले वो आप ही को देख रहे होते हैं। इसलिए हर कदम पर बहुत फूक फूक के चलना पड़ता है, क्योंकि वो आप ही को देख रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी को नोटिस कर रहे हैं। ओके, तो संशय बुद्धि कौन बना देती है? माया। कहीं समझते हैं मेरा तो निश्चय नंबर 1 है, जरूर चेकिंग होगी, याद रखना। अगर आपने कहा है मेरा निश्चय नंबर 1 है, तो माया भी जरूर चेक करेगी, क्योंकि लास्ट में उसने हार पहनाना है आपको। तो चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परम पिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है।
ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि परले हो जाती है, सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वह बदलकर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। तो पुरानी नई बनती है और दुनिया नई कब बनती है? जब उसमें रहने वाले लायक बनते हैं। अभी पुरानी है, सबका अपना अपना पुराना हिसाब किताब है, नया नहीं है। ठीक, अब नया बनाने के लिए मुझ आत्मा को भी नया बनना पड़े, माना लायक बनना पड़े। पुरानी चीजों को खत्म कर मुझे अपने अंदर नई चीज डालनी पड़े, माना मुझे लायक बनना पड़े। अब अगर ये बात हर एक के समझ में आ जाए तो समझ में आए कि दुनिया तो वही रहती है, चीजें बदल जाएंगी और हम भी एक शरीर धारण कर चीज ही हैं। हमारा बदली हो जाएगा शरीर। जब प्रकृति बदल जाएगी तो शरीर नया मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा, पर आत्मा को भी ट्रांसफर होना पड़ेगा तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर। ये हमें इस शरीर में रह के करना पड़ेगा, तो लायक बनना पड़ेगा। अब नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब ये कौन है? देवी देवताएं। अब देवी देवताएं कौन है तो आत्माएं। और वो आत्माएं कौन है? जो संगम पे बैठी है। सिखाया कब जा रहा है? संगम पर। तो तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहां तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। अब बड़ी सिंपल सी बात है, देखो, मनुष्य है दैवी गुण नहीं है, देवता है दैवी गुण है। तो जब मनुष्य और देवता के बीच में है तो धारण करने पड़े दैवी गुण, और अभी वही समय है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगर तो कोई बैठ ना सके, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला, माना समझ भी आ रहा है, पढ़ भी रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है। अब जैसे ही संशय आ गया तो क्या समझने लगेंगे कि ये रॉन्ग पढ़ाई है, ये एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। अब किसी के पास पैसा नहीं है तो वो उस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इतना सारा कुछ वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये थोड़ा कहेगा कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई ही रॉन्ग है और पढ़ाने वाला ही रॉन्ग है। लेकिन ये बड़ी वंडरफुल बात है यहाँ पर कि जब खुद नहीं पढ़ सकते तो क्या कह देते हैं, ये पढ़ाई रॉन्ग है, एम ऑब्जेक्ट भी रॉन्ग है। कभी बैरिस्ट्री की पढ़ाई में, डॉक्टरी की पढ़ाई में आप नहीं पढ़ सके, वो एक अलग बात है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, धन नहीं है, अलग बात है। पर पढ़ाई तो रॉन्ग नहीं है, पढ़ाने वाले तो रॉन्ग नहीं है। क्लियर? अब यहां तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है।
पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते ये पढ़ाई रोंग है, भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, ये सब गपोड़े हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर ये क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, वह सब गपोड़े थे। हा? कहते ही एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? आपको निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते, दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते। आप बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे, आधे में छोड़ दिया तो बैरिस्टर तो नहीं बनेंगे ना। अब कोई दूसरा है वो पढ़े जा रहा है तो वो क्या हो जाता है? बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई ना पास हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। ये तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए, क्योंकि पढ़ आत्मा स्वयं नहीं रही और ये रियलाइज नहीं करना चाहती कि मेरी पढ़ाई कम है, मेरा सोचने का तरीका वैसा नहीं है जैसे बाप का है। पढ़ाई वही है, पढ़ाने वाला ठीक है, फिर हमारे नंबर कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ते ठीक नहीं है। तो इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं ना, अखबार में भी लिस्ट निकलती है। ये भी ऐसे हैं, आते हैं बहुत है पढ़ने के लिए। कोई बहुत अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि हैं। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते हैं। है डल बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का समर्पण नहीं किया जो बाबा ताला खोले, तो डल बुद्धि है। अब डल बुद्धि होने के कारण धीरे धीरे क्या होता है, कोई संशय आ जाता है तो आकर छोड़ जाते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है। वह ऊंच पद पा न सके। कोई ये सोचे कि मैं तो बहुत सेवाएं की है और चलते चलते अचानक संशय बुद्धि बन गया तो वो जो सेवाएं की है उसका फल उसको मिल जाएगा ऊंच पद, ऐसा नहीं होता। पहले जब सर्विस की तो उसका खाता बना, पोजीशन मिलनी थी, लेकिन उसके बाद निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि जब हुआ तो उसने डिससर्विस की तो उसका जो खाता था वो खत्म हो गया। क्लियर क्लियर। तो संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है। आज सारी मुरली निश्चय संशय पे होगी। कब कहाँ क्या होता है। और बाबा को बड़ा वंडरफुल लगता है कि पढ़ खुद नहीं सकते और पढ़ाने वाले का दोष निकाल देते हैं। तो संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है। वह ऊंच पद पा ना सके। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़ी पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम ही की नहीं है। अब निश्चय है पर पूरा पढ़ते ही नहीं है तो भी थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। अब निश्चय हो, धारणा सहज होती है तो नशा भी बहुत चढ़ता है, खुशी भी बहुत होती है, तो उनको देखकर दूसरे भी प्रभावित होते हैं। अब निश्चय है, हाँ है, लेकिन बाकी सब में उलझे रहते हैं, बुद्धि पढ़ाई में नहीं जाती है, तो फिर बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं। आप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघन पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो तुमको पढ़ना तो चाहिए ना।
तुमको पढ़ना चाहिए। एक ब्राह्मणी के कारण आपने परमात्मा महावाक्यों से किनारा कर लिया, मुरली का त्याग कर दिया। ब्राह्मणी भी तो वही मुरली पढ़ती है, आप भी तो बाबा के बच्चे हो, आप तो परमात्मा महावाक्य पढ़ो। तो अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देंगे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना, तुमको तो पढ़ना है ना। मुरली तो तुम्हारे पास है, तुम पढ़ो। ये पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे ये पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते, क्योंकि अपने साथ जो हुआ वो किसी और की बुद्धि में डाल देंगे, खराब हो गया ना। आपके साथ क्या सीन हुआ, आप उस इंसान को बता रहे हो जिसने देखा भी नहीं। बताओ, आप तो ठीक हो जाओगे आज नहीं तो कल, क्या पता बुद्धि आ जाए, लेकिन आपने किसको खराब किया है, वो नहीं ठीक हो पाएंगे। फिर क्या होगा, गलानी के निमित्त बन गए ना। दूसरों को भी खराब कर देते, गलानी करने से और ही नुकसान कर देते हैं, क्योंकि जिसके भी कान में आपने डाला, कोई भी किसी की भी बुराई की, अब उसके कान तो खराब कर दिए, तो किसका नुकसान हुआ, आपका भी हुआ और उस दूसरे का भी हुआ। गलानी तो की ना, तो दूसरों का भी नुकसान कर देते, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने, क्योंकि उसने अपनी सोच से बहुतों को खराब कर दिया। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना, फिर पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है, पर पढ़ाई में नहीं, पढ़ाने वाले में नहीं, स्वयं में। ये क्यों नहीं देखते? फिर भी बाबा कहेंगे ना, बड़ा वंडरफुल स्कूल है ये, कि कहीं और कोई नहीं पढ़ सकता तो देखा जाता है पढ़ने वाले में खराबी है, और यहाँ देखा जाता है पढ़ाई खराब है, स्कूल खराब है, या टीचर ही खराब है, पढ़ाने वाला ही खराब है, तो भगवान ही नहीं है। वंडरफुल स्कूल है। बाकी सब जगह कहते हैं अरे इसको पढ़ना ही नहीं हो पाया, इससे पढ़ तो देखो सारे ही पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा, ये इसकी बुद्धि खराब है। सब ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना, फिर पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा बनते हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है। बस कह देते जो नसीब, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं, तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते। माना आए यहाँ मरजीवा बने, अब फिर संशय आ गया, अब वहां चले जाएंगे, अब रावण राज्य में चले गए, वहां कहते बस अब जो भी है जैसा भी है वैसे ही करने लगते हैं जैसे पुरानी दुनिया में करते, और पकड़ के रखी होती हैं सिर्फ और सिर्फ बातें। अरे उससे नुकसान किसका है, किसका है? अपना ही है, और किसी का कुछ नहीं जाने वाला। और ये कल्प कल्प हमेशा फिर ऐसे ही होते रहेंगे। तो हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ हार्ट फेल होते
देखो उस दुनिया में कोई हार्ट फेल होता है, किसी को अटैक आ जाता है तो वो जाके दूसरा जन्म लेगा। अब यहाँ जब हार्ट फेल होते हैं तो आसुरी संप्रदाय में चलेगा, है ना। तो जो यहाँ पे हार्ट फेल जिसका हो जाता है वो सीधा कहाँ चले जाते हैं, आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना, हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे ये देही अभिमानी है। जब आप शरीर का भान छोड़ दोगे, ये प्रैक्टिस करोगे, तो अब समझा जाएगा कि ये देही अभिमानी है। हम और चीज हैं, शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है शिव। वही सत्य की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे, क्योंकि देवता बनने के लिए आप कलयुग से संगम पर आए। अगर बाबा का हाथ संगम पर छोड़ा तो आप फिर वापस कहाँ चले जाएंगे, कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मण पन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन ना सके। बाप ये भी समझाते हैं कैसे अब ईश्वर की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त। ये तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहां जीना है, पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाता है। देखो पढ़ाई नहीं करेंगे ना अच्छे से तो मूंझे मूंझे से रहेंगे और किसी भी बात में संशय पैदा हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है कि भगवान है कौन, ये बात जानना बहुत जरूरी है। जब हम उन्हें अच्छे से जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, समझ लेते हैं, उनका कहना मानने लगते हैं, तो ये जीवन निश्चिंत जीवन होती है, कोई कठिनाई नहीं होती। अभी तुम बच्चे समझते हो यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं, यह भी लिखा हुआ है। ये तुम्हारे ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है, भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। पर आप देखो कितने सेकंड में आप वापिस से देही अभिमानी होते। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। ये यज्ञ सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा का है, तो इसकी संभाल करने की जिम्मेवारी शिव बाबा की है। लेकिन आपको अपने ऊपर खबरदारी जरूर रखनी है कि मेरी वजह से यज्ञ में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, तभी ये आगे बढ़े। तो तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। कोई ये सोचे कि लास्ट तक बाबा, लास्ट घड़ी तक तुम्हें खींचता रहेगा, ये तो तुम्हें अपनी कर्मातीत अवस्था लानी है कि बाबा के जाने के बाद मैं नहीं ऐसे पता लगे पेट पटा के जा रहा हूँ पीछे से, बाबा के संग संग जाऊं। अब आपने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विक्रम हुए हैं। कोई ये ना सोचे मेरे सिर पर विक्रमों का बोझा नहीं है। सबसे क्या हुए, विक्रम हुए हैं।
पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं। तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। तो जो पूज्य थे वही पुजारी बने। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। ये समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है ना, तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना। वे खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो उनको हीरा बना कर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रतन विजयमाला के दाने बनते हैं। किनके द्वारा? शिव बाबा के द्वारा। शिव बाबा है वो हीरा, उनके द्वारा ये 8 रतन विजयमाला के दाने। और ये 8 रतन किसी दुनिया में किसी को नहीं देखते, सिर्फ शिव बाबा को दिखते हैं। याद रखना ये बात। ये 8 रतन सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा की तरफ ही ध्यान देते हैं, इसलिए 8 रतन है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा की तरफ रहता है, उनसे ही जुड़े हैं ये। तो हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रतन विजयमाला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा हैं। ये सब बातें बाप बिगड़ तो कोई समझा ना सके। माना जो बीच में है वो इन 8 को बना रहा है, और ये 8 उस एक से बन रहे हैं। यही राज है कि इन 8 का ध्यान सिर्फ एक में होता है, और वो एक इनको बना रहा है। तो इनके सामने कोई परीक्षा ना आए ऐसा नहीं होता है, पर हर परीक्षा में जीत इन्हीं की होती है, इसलिए ये विजय रतन कहलाए जाते हैं। बनाते शिव बाबा हैं। ये सब बातें बाप बिगड़ तो कोई समझा ना सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं जो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। माना भगवान समझाता सबको है, लेकिन अगर कोई नहीं समझता है तो वो कर्म ही ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। जामड़े बन जाते हैं, माना बोने। उनका उन्नति ही नहीं होती है, बोने बन जाते हैं, बोने के बोने रह जाते हैं। एक होता ना कि एक बच्चा, उसकी मेंटल हेल्थ पूरी आगे बढ़ रही है, एक वो ठहर गया है, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, शरीर भी उन्नति को नहीं, वो कहते हैं बोने हैं बोने। तो जामड़े बन जाते हैं, माना बुद्धि जाम हो जाती है, एकदम समझ ही नहीं पाते हैं क्या हो रहा है। सिर्फ संशय आ जाने से खतरनाक हो। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, उनमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम बखत कहेंगे। कारण कोई भी हो, दुनिया में कितने भी कारण हो, लेकिन अगर बाप को छोड़ा तो कम बखत ही कहेंगे। कहां भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाए। यहां तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। ये था आपका लक्ष्य कि हम पतित हैं, हमें पावन होना है। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं जो शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती है। सब पास्ट के कर्म ऐसे किए जिससे शरीर की भी भोगना कितनी चलती है।
अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अपने को देखना है, हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हो कि यह है विश्व में शांति की रजाई जो अब स्थापन हो रही। यह है एम ऑब्जेक्ट। वहां 100% पवित्रता, सुख, शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। अब बुद्धि अच्छी होगी तो अच्छा समझाओगे, नहीं तो आप अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन, यह नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, और यह फिर है स्वर्ग का गेट। जैसे दिल्ली गेट, इंडिया गेट ऐसे है ना नाम, तो यह है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसको मिलता ही नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने दिल ही नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। माना बाबा निकालना चाहते हैं कि निकले इस चीज से, लेकिन कोई की तो निकलने की दिल ही नहीं होती, तो बाप भी क्या करेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं महान कम भगत भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते। महान कम भगत भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। जो आत्मा समझता है उसे सारे राज समझ आते हैं। जो आत्मा नहीं समझता है वो मूंझ जाता है। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठ मीठ सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव।
स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है, क्रिएट हुई है, और स्वस्थिति वाला रचयिता है, माना क्रिएटर है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। अगर कोई अपनी सीट छोड़ देता है तो ही हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती है। अगर आप उस पोजीशन पर बैठे रहते हैं तो आपको बाबा से पावर्स मिलती है, उसका यूज करके ही तो कई कार्य करते हैं। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं, क्योंकि शक्तियां क्या हैं, आपको उस सीट के आधार पर कार्य करने के लिए एडवांस में मिलती हैं। जैसे राइट्स होते हैं, जैसे कोई किसी पोजीशन पे बैठता है तो उस पोजीशन के कुछ राइट्स होते हैं जो वो कर सकता है। कोई मिनिस्टर बैठा किसी सीट पे कि ये वो वाला मिनिस्टर है, ये वो वाले मिनिस्टर है, ये वो मिनिस्टर हैं, तो जिस भी वो पोजीशन के वो मिनिस्टर होते हैं तो उस पोजीशन पे उन्हें कुछ राइट्स मिलते हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं, माना कोई और नहीं कर सकता लेकिन इस सीट के ये राइट्स हैं। ओके, तो इसी तरह से हमें जो सम्मान दिया है मास्टर रचता और मास्टर सशक्तिवान, उसमें हमारे राइट्स क्या है कि हमारे इर्द गिर्द शक्तियां आके काम करेंगी। तो इसी तरह से जब हम किसी सीट पर होते हैं तो उस सीट के आधार पर हमारे पास शक्तियां होती हैं, पावर्स होती हैं, बस हमें यूज करनी नहीं आती हैं। तो जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी दे अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण, कितनी वंडरफुल, कितना ऊंचा सम्मान है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी दे अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। आज का स्लोगन, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है, माना खत्म कर देती है। दृढ़ता, अगर आपने दृढ़ता धारण कर ली, चाहे कितना ही कोई कड़ा संस्कार आपके साथ चला आ रहा हो, लेकिन दृढ़ता के आधार पर आप उस कड़े संस्कार को खत्म कर सकते हो। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है, माना खत्म कर देती है। ओम शांति।